पुलिस आकांक्षा दुबे की मौत का मामला पूछताछ में समर सिंह ने कई खुलासे किए हैं। समर सिंह ने दो लोगों का जिक्र किया है। दोनों शख्स आकांक्षा के करीबी थे, वाराणसी मुंबई के रहने वाले हैं। दोनों शख्स आकांक्षा के मोबाइल की कॉल डिटेल पुलिस खंगाल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत का मामला है ये। पूछताछ में समर सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं, क्योंकि लगातार पुलिस समर सिंह से पूछताछ कर रही है। समर सिंह ने दो लोगों का जिक्र किया है, और जो ये दोनों शख्स हैं, आपको बता दें कि आकांक्षा के करीबी थे। ये बात समर सिंह की तरफ से कही गई है। वाराणसी मुंबई के रहने वाले हैं ये दोनों शख्स, जिसका जिक्र समर सिंह की तरफ से किया गया है कि दो लोग जो हैं वो आकांक्षा के करीबी थे। हालांकि आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर आरोप लगाए थे, डराने धमकाने का आरोप लगाया था। लेकिन जब पुलिस ने समर सिंह को गिरफ्तार किया है, उसके बाद समर सिंह से लगातार पूछताछ चल रही है, और पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दो शख्स जिसका नाम लिया गया है समर सिंह की तरफ से, ये बताया जा रहा है वाराणसी और मुंबई के हैं। हालांकि पुलिस आकांक्षा के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। पुलिस को पूछताछ में समर सिंह ने बताया है कि उसकी अंतिम बार आकांक्षा से बात 25 मार्च को हुई थी। 26 मार्च को आकांक्षा ने वाराणसी में एक पार्टी की। उसके बाद जब होटल गए तो उसके बाद जब अगली सुबह यानी 27 मार्च को कमरा खोला गया तो उनकी लाश फंदे से लटकती हुई मिली थी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 25 मार्च को समर की क्या बातचीत हुई थी जो कुछ सेकंडों की थी। समर का दावा है कि कामकाज से जुड़ी हुई बातचीत हुई थी, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन एक जो चर्चा है वो ये कि क्या मरने से पहले आकांक्षा ने अपनी मां को फोन करके ये कहा था कि वो समर सिंह से बहुत परेशान है, उसकी वजह से आत्महत्या कर रही है। फिलहाल जो आकांक्षा और आकांक्षा की मां के बीच में जिस बातचीत का जिक्र किया जा रहा है, या जो बातचीत इस वक्त सुर्खियों बनी है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ अभी चर्चाओं के बीच में है। तो ऐसे में इस चर्चा को साक्ष्य की शक्ल तभी दी जा सकती है जब उस बातचीत से जुड़ा कोई ऑडियो मिल सके। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। एक माफिया जिसके किस्से कहानियां सुर्खियों में हैं। एक दुर्दांत अपराधी जिसकी अपराध गाथा की खबरें हर जगह फैली हैं। वो माफिया जिसने योगी राज में भी हिम्मत जुटाई इकबाल को चुनौती देने की, और मिट्टी में मिल गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार किसकी है? वो माफिया जिसे दुनिया अतीक अहमद के नाम से जानती है। आज कहानी अतीक के आतंक की तो होगी, लेकिन उसके किरदार की तुलना होगी इतिहास के सबसे मशहूर अली बाबा और उनके 40 चोर से। आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी खूब पढ़ी लिखी होगी, लेकिन आज बात हो रही है अतीक माफिया और उसके 40 गुर्गों की। वो अतीक जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल खौफ में था, और अतीक के वो गुर्गे जो एक इशारे पर खून की नदियां बहाने को तैयार रहते थे। अतीत में अतीक के इन गुर्गों का आतंक भी दुनिया ने देखा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अतीक और उसके 40 गुर्गे गर्त में मिल गए। कैसे इन गुर्गों के दम पर अतीक ने दहशत का साम्राज्य कायम किया। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।
अली बाबा और 40 चोर की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन आज बात अतीक माफिया और 40 गुर्गों की होगी और आपको बताएंगे कि अतीक गैंग के सफाये का काम कैसे जारी है। लेकिन बीते 40 सालों के आपराधिक इतिहास में अतीक ऐसे तमाम अपराधों से घिरा रहा जिसमें उसने सैकड़ों गुर्गों का साथ लिया। अशरफ से लेकर अब्दुल कवी और गुट्टू मुस्लिम तक वो गुर्गे हैं जो अतीक के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हैं। देखिए उन 40 गुर्गों का अतीक जो अतीक के आतंक को कायम रखने में कामयाब रहा। अतीक माफिया और उसके 40 गुर्गों की कहानी का सबसे बड़ा किरदार खुद अतीक अहमद है। अतीक अहमद गैंग का मुखिया, मुकदमे 108, गैंग IS 227। कभी पिता तांगा चलाता था, लेकिन 70 के दशक में अतीक ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और यहीं से शुरू हुआ उसके गुर्गों को अपने साथ जोड़ने का सिलसिला। शुरुआत में अपने भाई अशरफ को ही अपना राइट हैंड बनाकर अतीक ने आतंक मचाना शुरू किया और साल 1979 में पहली हत्या को अंजाम दिया। अतीक पर 108 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में ही उसे पहली सजा हो पाई। खुद को सजा होता देख ही अतीक बौखला गया और उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया। अतीक माफिया और 40 गुर्गों की कहानी का सबसे दुर्दांत किरदार अतीक अहमद है। उसके इशारे पर उसके गुर्गों ने सैकड़ों लोगों का खून बहाया और जमीन पर कब्जे, रंगदारी के साथ ही साथ अपहरण और धमकी जैसे काम को अंजाम देते थे। अतीक गैंग के 40 गुर्गों की लिस्ट में फैमिली से लेकर खूंखार बमबाज और शूटर्स का नाम शामिल है, जिनमें सबसे पहला नाम है अशरफ, भाई और राइट हैंड, शाइस्ता, पत्नी और स्ट्रेटजी बनाना, असद, बेटा और शूटर, अली, बेटा और रंगबाजी मांगना, उमर, बेटा और जमीन कब्जाना, आयशा नूरी, बहन और गुर्गों को छिपाना, डॉक्टर अखलाक, बहनोई और शूटर्स को फंडिंग, दिनेश पासी, ड्राइवर, खान सौलत हनीफ, वकील, गुड्डू मुस्लिम, बमबाज और शूटआउट को लीड किया। ये अतीक गैंग के 10 सबसे खूंखार चेहरे और नाम हैं, जिनके दम पर अतीक ने आतंक की दुनिया कायम की। सबसे पहले किरदार अशरफ की बात करें तो अशरफ पर करीब 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो अभी बरेली जेल में बंद है। अशरफ अतीक का भाई और उसके साथ हर अपराध में शामिल रहा है। अतीक अहमद जितना दुर्दांत है, उसका भाई अशरफ उतना ही खूंखार है। माफिया अतीक अहमद हर जुल्म को अपने भाई अशरफ के साथ अंजाम देता था, चाहे बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का मामला हो या फिर मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट केस। दोनों में ही अतीक के साथ अशरफ का नाम सामने आया है। अतीक गैंग के गुर्गों की कहानी अभी भी उसके परिवार के आसपास ही दौड़ रही है, जिसमें अगला नाम है शाइस्ता परवीन का। शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी है और उमेश पाल शूटआउट की मुख्य साजिश करता। शाइस्ता पर फिलहाल 50,000 का इनाम है और उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अतीक गैंग का अगला नाम है असद। असद ही वो किरदार है जिसने प्रयागराज शूटआउट को अंजाम देकर शहर ही नहीं प्रदेश में सनसनी फैला दी। असद उमेश पाल हत्याकांड को लीड कर रहा था और फिलहाल फरार चल रहा है। उस पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। ताजा अपडेट के मुताबिक असद दिल्ली के संगम विहार इलाके में छिपा था, जिसको लेकर एसटीएफ ने छापेमारी भी की है। जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद का बेटा असद और राजधानी दिल्ली में भी आके छुपा था। इस मामले की जब विस्तार से तफ्तीश की गई तो पता चला कि साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में छुपा हुआ था और इसके साथ ही अतीक अहमद के जो पुराने गुर्गे रहे हैं, जो उसके पुराने जानकार रहे हैं, उसके लगातार वो संपर्क में रहा था। अतीक के गुर्गों में चौथे नंबर पर भी अतीक फैमिली का वारिस
और उसके गुनाहों का साझीदार है। नाम है उमर अहमद। उमर अहमद पर प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करना, रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। अली फिलहाल 30 जुलाई 2022 से लखनऊ जेल में बंद है और लखनऊ की सीबीआई अदालत में उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। दरअसल देवरिया जेल में ले जाकर अतीक गैंग ने एक प्रॉपर्टी डीलर को टॉर्चर किया था। इस मामले में अतीक सहित उसके बेटे उमर को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद से वो जेल में है। जबकि अतीक गैंग के चौथे मेंबर के तौर पर भी अतीक का ही बेटा मोहम्मद अली है। अली अहमद अभी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर जीशान अहमद ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी और जमीन कब्जाने जैसे मामले दर्ज हैं। अली की तरह ही इस गैंग में अतीक की बहन और बहनोई भी अब शामिल हो गए हैं। दरअसल प्रयागराज शूटआउट के बाद गुड्डू मुस्लिम ने मेरठ में अतीक के बहनोई के घर शरण ली थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने आयशा नूरी और डॉक्टर अखलाक को आरोपी बनाया है। आयशा नूरी और अखलाक पर शूटर्स को छिपाने, भागने के लिए कार उपलब्ध कराने और शूटर्स को फंडिंग करने का आरोप है। इस मामले में अखलाक गिरफ्त में है, जबकि आयशा नूरी अभी फरार है। यानी जो माफिया पहले अपने साम्राज्य को कायम करने के लिए भाड़े के शूटर्स और मददगारों का इस्तेमाल करता था, जो अतीक पहले घर के बाहर के गुर्गों को ही गैंग में शामिल करता था, वही अतीक जेल जाने के बाद अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए ही काल बन गया। क्योंकि पुराने साथी अब सलाखों के पीछे हैं, जैसे कि दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ। दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा मिली है। दोनों ही अतीक के साथ हत्या के मकसद से अपहरण और बंधक बनाने और आपराधिक धमकी जैसे मामलों में दोषी पाए गए हैं। कभी दिनेश पासी अतीक का ड्राइवर हुआ करता था, तो खान सौलत हनीफ उसका वकील हुआ करता था। अतीक गैंग के ये पहले गुर्गे हैं जिन्हें अतीक के साथ उम्र कैद की सजा मिली। वहीं इससे पहले न सिर्फ अतीक खुद बच जाया करता था, बल्कि अपने गुर्गों को भी बचा लेता था। अतीक गैंग के गुर्गों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम शामिल है, लेकिन ये खुद अपने आप में एक माफिया और दुर्दांत अपराधी है। नाम है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग का बमबाज है। कभी श्री प्रकाश शुक्ल की परछाई था गुड्डू। 1997 में गेम टीजर फेड्रिक्स जे गोम्स की हत्या की। गुड्डू मुस्लिम के तार बिहार के माफियाओं से भी जुड़े हैं। चलते चलते बम बनाने में माहिर है गुड्डू मुस्लिम। 2001 में पटना से गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतीक ने जमानत कराकर जेल से बाहर निकलवाया था। तभी से अतीक गैंग के लिए काम कर रहा था गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम फिलहाल फरार है और 5 लाख का इनामी है। अतीक माफिया और उसके गुर्गों की कहानी में अब तक जिन 10 गुर्गों का इतिहास हमने आपको बताया, दिखाया, बेशक वो बेहद ही खूंखार अपराधी हैं, लेकिन ये तो अतीक गैंग के कातिल अपराधियों की एक झलक भर है। आगे हम ऐसे गुर्गों से आपको मिलवाएंगे जो अतीक गैंग की पूरी कहानी बयां कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतीक पहले अपने गंदे धंधों से फैमिली को दूर रखता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ऐसी मजबूरी में घिरा कि परिवार, रिश्तेदार भी उसके लिए गुर्गे की तरह काम करने लगे। बेटे, बीवी, बहन, बहनोई, यानी कि इस गैंग से जुड़ा हर एक शख्स एक खास तरह के काम में माहिर है। हर गुर्गे का अपना किरदार है। देखिए अगले कुछ गुर्गों की कहानी। अतीक के आतंक के जिन 10 किरदारों से हमने आपको रूबरू कराया, वो तो बस एक ट्रेलर भर है। अब बारी है उन गुर्गों से रूबरू होने की जिनके आतंक की आंखों देखी पूरा प्रयागराज बयां कर रहा है। अतीक के यही वो गुर्गे हैं जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में सबसे बड़ा रोल निभाया और बीते 24 फरवरी को अंजाम दी गई एक ऐसी वारदात जिसने सभी को सन्न कर दिया।
अतीक गैंग के गुर्गों में 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक जिन नामों का जिक्र है सभी दुर्दांत अपराधी हैं। इनमें 24 फरवरी को हुए उमेश पाल शूट आउट केस में अलग अलग रोल इनके द्वारा निभाया गया था, लेकिन अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज और उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन अभी भी उमेश पाल शूट आउट केस के तमाम शूटर्स फरार हैं। गुर्गा नंबर 11 अरबाज अतीक का ड्राइवर, यही वो गुर्गा था जो शूटर्स की गाड़ी को ड्राइव कर लेकर आया था। हालांकि पुलिस ने इसे 27 फरवरी को मार गिराया था। अरबाज जब शहर से भागने की कोशिश कर रहा था तभी पुलिस ने उसे एक सुनसान इलाके में मार गिराया था, लेकिन तमाम शूटर्स भाग निकलने में कामयाब हुए। गुर्गा नंबर 12 यानी मोहम्मद, गुलाम और गुर्गा नंबर 13 यानी शाबिर शूट आउट के बाद से ही फरार चल रहे हैं। ये दोनों अतीक के शूटर हैं और दोनों पर 5 लाख का इनाम घोषित है। मोहम्मद, गुलाम और शाबिर शूटआउट के बाद असद का साथ दे रहे थे। इन्हीं शूटर्स में से एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर छिपकर मौका मिलते ही गोलियां चलाई थी। गुर्गा नंबर 14 सदाकत खान, जो कि साजिश करता है। मुस्लिम हॉस्टल में इसी के रूम में हत्याकांड की साजिश को रचा गया। इसी ने शूटआउट का प्लान तैयार किया था। फिलहाल सदाकत खान पुलिस की गिरफ्त में है। सदाकत खान को पुलिस ने बस से नेपाल भागते वक्त गिरफ्तार किया था। उसी से पूछताछ के बाद इस केस में कई बड़े खुलासे हुए थे। अब बात उन किरदारों की कर लेते हैं जो इस शूटआउट में पर्दे के पीछे का काम कर रहे थे। इस लिस्ट में पहला नाम है अतीक के 17वें गुर्गे नियाज अहमद का। नियाज रेकी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। शूटआउट वाली जगहों की रेकी इसने की और नियाज का फोन भी पुलिस को मिला है। गुर्गा नंबर 18 है मोहम्मद सजर, जो उमेश पाल की लोकेशन दे रहा था और घर से कचहरी तक उमेश की लोकेशन दी थी। जबकि गुर्गा नंबर 19 है अरशद कटरा, इसका रोल पुलिसकर्मियों की मौत में मिला है। गुर्गा नंबर 20 है शाहरुख ने ही असद तक राइफल पहुंचाई थी, जिसका इस्तेमाल शूटआउट में किया गया था। अतीक गैंग के किरदार नंबर 17 से लेकर 20 तक यानी नियाज, मोहम्मद सजर और अरशद कटरा, शाहरुख फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। लेकिन तमाम ऐसे किरदार भी हैं जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें अब तक खाक छान रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने प्रयागराज शूटआउट के तमाम किरदारों को देखा। सीसीटीवी में वो गुर्गे कैद हुए जिनकी पहचान अब छिपी नहीं है। लेकिन अतीक गैंग के लिए ऐसे भी गुर्गे थे जो भूत की तरह काम करते थे, जिनके वजूद से ही कभी पुलिस इनकार करती थी। ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।